Javarians, you're here with me on my channel Talk English 872, and in the previous video we have talked about the gender of noun, and if you're new to my channel you can go and watch those videos, the link of which is pasted in the description box. And if you like the video, never forget to subscribe and press the bell icon in order to join us in this journey. Okay, and in this video we will be dealing with the numbers of noun. इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है, ये जिसके साथ हम डील करने वाले हैं, वो है नंबर ऑफ नाउन। हमें पता है जैसे कि हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पढ़ चुके हैं, पीछे हम वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो वो चीज़ें जिनको गिना जा सकता है उनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है, और फिर उनके प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं। यानी कुछ चीज़ें के नाम जब हम लिखते हैं, कुछ ऐसे नाम जो हमें किसी एक चीज़ को डिनोट करते हों, तो उनको बोला जाएगा सिंगुलर नाउन। और कुछ ऐसे नाम जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को शो करते हों, बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करते हों, उनको कहते हैं हम प्लूरल नाउन्स। यानी नंबर ऑफ नाउन टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक सिंगुलर नाउन, एक प्लूरल नाउन्स। या इनको सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर भी कहा जा सकता है। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर 12 क्रिएटिव एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग रूल्स, जिनके ज़रिए, या ये टिप्स कह सकते हैं, ट्रिक्स कह सकते हैं, जिनके ज़रिए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के अंदर हम सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाया जाता है, हम उन रूल्स की मदद से हम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्मेशन सीखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रूल नंबर 1 से। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके आखिर में हम लोग सिर्फ एस लगाते हैं और वो हमारे पास प्लूरल में चेंज हो जाते हैं, लाइक डॉग, बुक एंड काउ। अगर इनके आखिर में आप लोग एस ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, डॉग्स, बुक्स, काउज। तो ये जनरली सिंपल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके आखिर में हम लोग सिर्फ एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके आखिर में एस आता है, जिनके आखिर में सी एच आता हो, एस एच आता हो, एक्स आता हो या ओ आता हो। तो इस तरह के नाउन, उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उनके आखिर में सिर्फ ई एस का इजाफा करना है, तो हमारे पास प्लूरल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एस की एग्जांपल, किसी वर्ड के आखिर में एस आता है, क्लास, क्लास से क्लासेस हो जाएगा, ई एस आप लगाएंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ऐसे वर्ड जिनके आखिर में सी एच आता है, जैसे मैच तो मैचेस हो जाएगा। एस एच आता है जिनके आखिर में डिश तो डिशेस हो जाएगा। एक्स इसके आखिर में आता है बॉक्स, लाइक फॉक्स, बॉक्स। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं आपके पास। तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एस की सिर्फ एडिशन करनी है, तो आपका प्लूरल बन जाएगा। सारे के सारे वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी ट्रिक है जिस भी वर्ड के आखिर में आप लोग सी एच देखें, एस एच देखें, एक्स देखें या ओ देखें, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको सिर्फ ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। जैसे ओ किसी वर्ड के आखिर में आता है मैंगो, तो ये यहाँ से हो जाएगा मैंगोज, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आखिर में ओ भी आता है, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको साथ में ई एस का इजाफा नहीं करना पड़ता, बल्कि एस ही लगाना पड़ता है। वो कौन कौन से वर्ड हैं, चंद एक वर्ड हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हैं, तो आप उनको याद करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास रेशो, रेशो के साथ हमें सिर्फ एस लगाना होगा तो रेशोज बन जाएगा। पियानो तो पियानोज, एस लगाना पड़ेगा। फोटो तो फोटोज। यहाँ पे कमांडो तो ये कमांडो, सिर्फ एस लगाना पड़ेगा। इस तरह के चंद एक अल्फाज और भी हैं, तो आप उनको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनके साथ एस लगाना है। लेकिन मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है, जब इस तरह के वर्ड्स आखिर में आ जाएं, ओ आखिर में आ जाए, तो हम उन वर्ड्स का प्लूरल एस ई एस के इजाफे से करते हैं, बनाते हैं। चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 ये है कि हमने कुछ वर्ड के आखिर में आई ई एस लगाना होता है, और कुछ वर्ड, और वो कौन से वर्ड हो सकते हैं जिनके आखिर में हमने आई ई एस लगाना है, वो होंगे वाई। जिन वर्ड्स के आखिर में वाई आता है तो उनके प्लूरल बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि अगर इस वाई से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ हमने एक नई ट्रिक इस्तेमाल करनी है, उसको नए तरीके से चेंज करना है। और अगर वाई से पहले वॉल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखते हैं। अगर कॉन्सोनेंट हो वाई से पहले तो हमने आई ई एस का इजाफा करना है और वाई को ओमिट कर देना है। वाई को मिटा के उसकी जगह आई लगाना है और ई एस लगा देना है। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है बेबी, तो बेबी को हम यहाँ पे अगर इसका प्लूरल बनाना चाहिए तो बेबीज, वाई को हटा देंगे, आई लगा देंगे इसकी जगह पे, तो ई एस साथ में इजाफा करेंगे, बेबीज। सिटी है, सिटी का वाई हटा देंगे, आई लगा देंगे, सिटीज, ई एस साथ में प्लस कर देंगे। तो वाई के आखिर में ये देखें, वाई से पहले क्या रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इस तरह के जब आपके पास वर्ड्स आएंगे तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आपने वाई को हटाना है और आई का साथ में इजाफा करके ई एस लगा देना है, तो उनका प्लूरल बन जाएगा। अब उसके बाद अगर किसी वर्ड के आखिर में वाई है और वाई से पहले वॉल है, लाइक दीज टू वर्ड्स वाई, टॉय,
तो यहाँ पे देखें वाई से पहले ओ आया हुआ है, तो इससे पहले हमने ओ आया हुआ है, तो इस वक्त हमने सिर्फ साथ में एस का इजाफा करना है। यहाँ पे सिर्फ एस का इजाफा होगा, तो यहाँ पर चूंकि वाई से पहले वॉल है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाएंगे तो हमारे पास प्लूरल बन जाएगा। ये हमने 3 रूल डिस्कस कर लिए, 3 ट्रिक्स सीख ली। नंबर 4 एडिंग वीईएस। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आखिर में एफ आता है और एफ ई आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए हमने एफ या एफ ई को हटा देना है और उसकी जगह पर हमने वी लगा के साथ में ईएस का इजाफा करना है। जैसे ये देखिए लीफ है, लीफ का प्लूरल कैसे बनेगा, हमारे पास लीव्स हो जाता है ना, एफ को हटा देंगे वी ई एस लीव्स बन जाएगा। थीफ चोर को बोलते हैं, ये एफ हटा देंगे वी ई एस थीव्स, ये हमारे पास प्लूरल बन जाएगी। जैसे एफ ई किसके आखिर में आ सकते हैं, जैसे वाइफ, इसके आखिर में एफ ई आ रहा है तो ये वाइफ्स हो जाएगा। एफ ई दोनों को काटेंगे, वी लगाएंगे और ई एस का इजाफा कर देंगे। नाइफ छुरी को बोलते हैं, यहाँ पे वी ई एस लगा देंगे, नाइफ्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी एक एक्सेप्शन है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके आखिर में एफ आ रहा है लेकिन उसका हमने प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस का इजाफा नहीं करना, वो भी चंद एक अल्फाज हैं, उनको याद करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख दिए चीफ, चीफ का प्लूरल बनाने के लिए आपको सिर्फ एस लगाना है, चीफ्स हो जाएगा। प्रूफ, प्रूफ के साथ प्रूफ्स। क्लिफ, क्लिफ के साथ एस लगाएंगे तो क्लिफ्स बन जाएगा। यहाँ पर हैंकर चीफ, हैंकर चीफ के साथ भी एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ये चंद एक अल्फाज ऐसे हैं जो जिनमें एक्सेप्शन पाई जाती है, वो हमें याद करने पड़ते हैं। बाकियों के लिए आसान से रूल्स हैं, जिनके आखिर में एफ या एफ ई आता हो उसके साथ हमने एफ को हटा के वी ई एस लगा देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनसाइड वॉवल हम चेंज कर देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें इनसाइड वॉवल को चेंज करना पड़ता है। जैसे ये मैन है तो मैन से मैन बन जाता है, ई एन, ए को यहाँ से हटा देते हैं, ई लगाते हैं, बाकी सारा से वही है। हमने सिर्फ एक वॉवल को चेंज किया। यहाँ पे वुमेन है तो ये क्या बन जाएगा, विमेन। ई को हमने सिर्फ यहाँ से इसको चेंज किया है, ए और ई को चेंज कर दिया है, इंटरचेंज। यहाँ पे टूथ है तो इसका प्लूरल बन जाएगा टीथ, टूथ नहीं है टीथ है, सॉरी टूथ है। सो यहाँ पे देखिए माउस, माउस से माइस, सिर्फ हमने एक वर्ड को चेंज करना होता है या एक दो लेटर्स जो वॉल हैं उनको हमने चेंज करना होता है तो हमारे पास प्लूरल बन जाता है। आगे है जी छठा रूल क्या है हमारे पास कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, वो भी आपको याद करने होंगे। जैसे शीप है, इसका प्लूरल भी शीप है। डियर है, डियर ही है, इसका प्लूरल भी स्पीशीज है, ये सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के तौर पे भी। डजन एंड फिश, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं हमारे पास, इनके प्लूरल और प्लूरल्स एंड सिंगुलर्स आर सेम एंड सिमिलर। रूल नंबर 7 ये है हमारे पास कि हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज। उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नेम हो सकते हैं जैसे सीजर्स, टंग्स, ग्लासेस, क्योंकि इनके बिकॉज दे हैव 2 पार्ट्स, इनकी बॉडी के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे ग्लासेस के 2 पार्ट्स हैं, अच्छा हमारे पास सीजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। टंग्स चिमटे को बोलते हैं जो, तो इनके अंदर हमारे पास ये ऑलवेज हमारे पास प्लूरल के अंदर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ एस ऑलरेडी लगा होता है, ये सिंगुलर के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही। कुछ आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हैं, यानी ड्रेस के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, इनको हम जो है सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ अदर नाउन है जैसे कि मेरे पास थैंक्स, ये ऑलवेज हमारे पास एस के साथ होगा, प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होगा। एनल्स हो गया, टाइडिंग्स एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं, इनको भी याद करना पड़ेगा कि जिनको हमने ऑलवेज प्लूरल्स के तौर पे इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 8 ये है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा हमारे पास प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होंगे। कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होंगे, जैसे पीपल, पोल्ट्री हमारे पास है, फ्लॉक कह सकते हैं, हर्ड कह सकते हैं, तो ये हमेशा हमारे पास प्लूरल के तौर पे एक्ट करते हैं, ये सिंगुलर नहीं होते। अच्छा, रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, बड़े मजे का है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन हम पीछे पढ़ के आए हैं टाइप्स ऑफ द नाउन के अंदर। अगर आप इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, आप वहाँ पे जाकर और स्टूडियोज को देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में देख दिए गए, तो आप नाउन की सारी टाइप्स वहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं कंपाउंड नाउन का हमने प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाना है। इसमें ये बात याद रखनी है कि हमारे पास कंपाउंड नाउन के अंदर एक प्रिंसिपल वर्ड होता है, एक स्टेम वर्ड होता है जो एक एसेंस रखता है, उसके साथ हमने एस का इजाफा करना है। जैसे अगर हम इसको देखें, सन इन लॉ, सन इन लॉ का अगर हमने प्लूरल बनाना हो तो हमने सन के साथ हमने एस का इजाफा करना है, सन्स इन लॉ हो जाएगा। डॉटर इन लॉ, फिर डॉटर के साथ एस लगाना है। स्टेप सन, अब देखिए स्टेप सन इधर आया हुआ तो इसके साथ लगाना है स्टेप सन, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ड्स ये हैं, तो इनके साथ हमने एस का इजाफा करेंगे। कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाने का तरीका ये है कि जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसके साथ एस लगाना है, बाकी के साथ नहीं लगाना है।
अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें अगर, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, नाउन की टाइप्स हैं क्या होते हैं वो हमने डिटेल में पढ़ा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? असल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमारे पास प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो इसलिए इनका हमारे पास प्लूरल नहीं बनता, इसलिए इनको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। कभी होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, तो ये हमारे पास ऑलवेज सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनका प्लूरल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनका हमारे पास प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कॉपर, कॉपर्स नहीं कह सकते हम लोग, आयरन, आयरन, वुड, वुड, इसका क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है। तो हम हमारे पास क्या करते हैं, इनको किस में रखते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करता, प्लूरल इनकी नहीं बन सकती। आखिरी हमारे पास कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमने दूसरी लैंग्वेजेस से उठाए हुए हैं। कुछ इंग्लिश के अंदर वर्ड्स ऐसे हैं, लैटिन से हैं, फ्रेंच से हैं, ग्रीक्स हैं, तो उन वर्ड्स का जो प्लूरल है वो उन्हीं लैंग्वेजेस का ओरिजिनल जो वहाँ पे प्लूरल मौजूद था उस वही हमने उठाया हुआ है, प्लूरल वही होगा। ये नहीं है कि हम यहाँ पर एस के ईएस का इजाफा करते हैं। जैसे हमारे पास है इंडेक्स, तो इसका प्लूरल होता है इंडेसेस, इंडेसेस ही होगा इसका हमारे पास, इंडेसेस। रेडियस, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई, डबल आई यहाँ पे ऐड करनी है। एस के ईएस वाला काम यहाँ पे इनके साथ नहीं करना, क्योंकि ये लैटिन से उठा हुआ है, तो लैटिन के अंदर इनका प्लूरल यही था, तो हमने ये ओरिजिनल प्लूरल उठा के यहाँ पे भी लिखना है। फार्मूला है तो इसका होता है फार्मूले, फार्मूलाए, या कभी कभी इसके साथ एस भी लगा सकते हैं, समटाइम, बोथ आर करेक्ट। ग्रीक वर्ड जैसे हमारे पास एनालिसिस है, बेसिस है, ये ग्रीक वर्ड है, तो इनका प्लूरल हमारे पास बनता है एनालिसिस है। इन दोनों में फर्क भी आपको पता चलेगा। आई वाला जो है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, यहाँ पे ई एस लगा दें, एनालिसिस। समटाइम ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिस है तो बेसिस हो जाएगा, ई एस लगाएंगे तो बेसिस बन जाएगा। यहाँ पे आई और आई को चेंज करना है ई के साथ, तो ये प्लूरल ये बन जाते हैं और सिंगुलर ये हमारे पास। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन in order to receive our more videos that will add to your knowledge, and thank you.